हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 की चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आज हम अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 की चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। शब्दार्थ इस प्रकार से है। शब्दों का अर्थ अभ्यास योग, अभ्यास से, युक्तेन ध्यान में लगे रहकर, चेतसा मन तथा बुद्धि से, न अन्य गामिना बिना विचलित हुए, परमम परम, पुरुषम भगवान को, दिव्यम दिव्य, याति प्राप्त करता है, पार्थ हे प्रथापुत्र, अनुचिंतयन निरंतर चिंतन करता हुआ। अर्थ एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्थ इस प्रकार है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य, श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थता शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न रूपों यथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित करता है। मन चंचल है, अतः यह आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान अर्जुन को अपना निरंतर ध्यान किस प्रकार किया जाता है उसके विषय में उसकी महत्ता पर बल देते हैं।
यूँ तो अर्जुन भगवान का शाश्वत मित्र है, उसे उसकी भक्ति में किसी प्रकार की संशय नहीं है। फिर भी भगवान अर्जुन को कहते हुए समस्त मानव जाति को ये संदेश दे रहे हैं कि उनका निरंतर सुमिरन किस प्रकार किया जाए और उसकी महत्ता पर यहाँ बल दे रहे हैं। अभी भक्तों हम कलिकाल में रह रहे हैं। यह कलिकाल अर्थात कलह का युग है। यह युग विभिन्न प्रकार के कलमशों से पूरी तरह भरा हुआ है। आप अपने हमारे मानव समाज को अगर दृष्टिगोचर करें तो अनेकों प्रकार के पाप कर्म में हम लिप्त पाए जाते हैं, चाहे या अनचाहे। तो ऐसे में हम निरंतर भगवान का चिंतन किस प्रकार कर पाएं, यह एक बड़ा प्रश्न है। अगर हम पूर्ववर्ती युगों की बात करें, जैसे सतयुग में भगवान का निरंतर सुमिरन करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन था तपस्या। लोग हजारों साल तप करते थे और उस प्रकार वो भगवान का चिंतन करते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे। बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की संस्तुति करते थे, सुमिरन करते थे। फिर द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर, बहुत विभिन्न प्रकार के पूजाएं अर्चनाएं की जाती थी और उस प्रकार से भगवान का सुमिरन किया जाता था। लेकिन इस कलिकाल में ना तो तप करने का यूँ कहें कि जंगल भी नहीं बचे हैं, संसाधन भी नहीं है, एकांत नहीं है। अगर हम यज्ञ की बात करें तो आजकल किसी भी चीज़ में शुद्धता का होना बड़ा ही मुश्किल है। और अगर हम बड़े बड़े मंदिर और भगवान का बहुत ही अच्छा श्रृंगार और इत्यादि से भगवान की सेवा और भगवान का निरंतर सुमिरन की बात करें तो वो भी आज हमारे पहुंच से, हमारे सामान्य जनमानस के पहुंच से सर्वथा बाहर है। तो फिर प्रश्न उठता है कि इस कलिकाल में हम भगवान का सुमिरन कैसे कर सकते हैं। तो इस कलिकाल के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सुंदर और सर्वजन सुलभ साधन उपलब्ध कराया है, जो कि है हरे कृष्णा महामंत्र। अगर हम निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस दिव्य मंत्र का जाप करते रहें तो हमारा चित्त, हमारा मन संभव है कि भगवान के सुमिरन में लगा रहेगा। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि भगवान के दर्शन करके भगवान के दिव्य स्वरूप को हमेशा निहारते रहें, उससे भगवान का सुमिरन हो सकेगा, या भगवान के नामों का घर पे बैठ के हम सुमिरन करें, उससे हम भगवान का निरंतर स्मरण कर सकेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में पद्म पुराण में वर्णित है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्वंग नाम नामिना। अर्थात भगवान के नाम और नाम और नामी, यानी नाम यानी भगवान का नाम और नामी मतलब भगवान स्वयं, यानी भगवान के नाम और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। इसकी संस्तुति मैंने जैसे अभी कहा था कि चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान के प्रेमावतार हैं कलिकाल में, उन्होंने सर्वत्र हरिनाम की महिमा का प्रतिपादन किया है। चैतन्य महाप्रभु आदि लीला में अध्याय 7 के श्लोक संख्या 73 में कहते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती को कहते हैं, कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरण। अर्थात कृष्ण का जो मंत्र है, भगवान कृष्ण का जो मंत्र है वह संसार मोचन है, यानी संसार का कल्याण करने वाला है। और यह कृष्ण नाम ही है जिसका सुमिरन करने से व्यक्ति इस भवसागर को किस प्रकार पार करेगा,
जिस प्रकार एक छोटा बच्चा गोखुर को आराम से गोखुर में जो जल है उसको आराम से पार कर लेता है, उसी प्रकार यदि हम भगवान के नाम का सुमिरन करते रहेंगे, 24 आवर्स उनका नाम का चिंतन करते रहेंगे, तो क्या होगा, हम इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकेंगे बड़े ही आसानी से। तो यहाँ प्रभुपाद जी इसमें आगे बताते हैं तात्पर्य में कि यहाँ पुरुषम के बारे में बताया है। उन्होंने चर्चा किया है पुरुषम अर्थात भोक्ता, अर्थात इंजॉयर, हु इज द सुप्रीम इंजॉयर। असल में हम भौतिक कलमशों से चूँकि युक्त हैं, आज के कलिकाल में हमारी साधना उचित नहीं है, हम पे माया का ऐसा प्रभाव है कि हम हर एक जो कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है उसका भोक्ता स्वयं को मानते हैं कि असल में ये जो कार्य किया है ये मैंने किया है, ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा की गई है, ये धन उपार्जन है, ये कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हम कर रहे हैं वो सब ये हम मानते हैं कि ये हमने किया है। लेकिन भगवान भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाहम सर्वलोक महेश्वरम। अर्थात भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवान स्वयं समस्त यज्ञों, तपस्या, समस्त कार्यों के सर्वोच्च भोक्ता वही हैं। सर्वोच्च क्या, एकमात्र भोक्ता सिर्फ और सिर्फ वही हैं। वो हमारे हम तो निमित्त मात्र हैं किसी भी कार्य करने के। जब परम गुह्य ज्ञान में और दिव्य स्वरूप के अध्यायों में हम जाते हैं भगवान के, जहाँ भगवान ने अर्जुन के अनुरोध करने पर अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया है, उसमें अर्जुन देखते हैं कि ये सारे जितने भी कौरव पक्ष के लोग हैं, पांडव पक्ष के बहुत सारे लोग योद्धा हैं, सारे लोग एक एक करके भगवान के मुख में समा रहे हैं। तो भगवान उनको कहते हैं कि ये योद्धा तो पहले ही से मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो जिसको मेरी आज्ञा है कि तुम मेरी आज्ञा से युद्ध करो और इन लोगों का वध करो। यानी हर एक कार्य जो है वो भगवान द्वारा किया जाता है, हम तो निमित्त मात्र हैं और वो ही सुप्रीम इंजॉयर भी हैं। सारे कार्यों का सुप्रीम इंजॉयर स्वयं भगवान कृष्ण है। तीसरे चीज को प्रभुपाद जी ने यहाँ बहुत अच्छे से बताया है कि चेतसा नान्य गामिना, अर्थात मन तथा बुद्धि को बिना विचलित किए हुए भगवान का सुमिरन करना है। यह प्रयास करना है कि जब हम भगवान के नामों का, भगवान के दिव्य स्वरूप का, भगवान की दिव्य कथाओं का जब श्रवण कर रहे हों, जब कीर्तन कर रहे हों, जब वैष्णवों के साथ बैठ के उनका रसास्वादन कर रहे हों, तो अपने मन और बुद्धि को विचलित ना करें, संयमित होकर उन चीज़ों को श्रवण करें, उनका कीर्तन करें, तभी हमारा कल्याण है। यद्यपि ये बहुत ही असंभव सा कार्य है। अगर हम भगवत गीता में को देख के 6ठे अध्याय के 34वें नंबर श्लोक को देखें, जहाँ कि अर्जुन कहते हैं भगवान को कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव शिव दुष्करम। अर्थात चंचलम ही मनः कृष्ण, हे भगवान, अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, ये मन तो बड़ा ही चंचल है, मैं वायु के वेग को रोक सकता हूँ, लेकिन मन का जो वेग है ये बड़ा ही चंचल है, इसको कैसे स्थिर करूँ, इसको कैसे नियंत्रण में अपने रखूँ ताकि आपकी शुद्ध भक्ति कर सकूँ। तो इसके प्रत्युत्तर में, इसके उत्तर में भगवान अगले श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि ये 6ठा अध्याय भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 35वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं कि असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि हे अर्जुन, ये सही है कि मन बहुत ही चंचल है,
यह मन बहुत ही चंचल है, इस बात को भगवान स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उस मन को अपने अधीन में, अपने संयम में रखने का उपाय भी यहाँ अर्जुन के माध्यम से हम सभी जनमानस को बता रहे हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय। अभ्यास एक ऐसा चीज है, अगर अगर हम रेगुलर भगवान के नामों का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे और इन चीज़ों का रेगुलर बेसिस पे अगर हम अभ्यास करेंगे तो क्या होगा कि मन हमारा वश में हो सकेगा। साथ में यहाँ वैराग्य की भी बात कही गई है। वैराग्य का ये अर्थ तत्क्षण न लगाया जाए कि हर एक जो भी हमारे जो कर्तव्य हैं उसको अचानक से छोड़ देना और कहीं जंगल चले जाना, और नहीं जी मैं अब इन चीज़ों में मेरा मन नहीं लग रहा, मैं तो वैरागी हो गया। ये वैराग्य की बात यहाँ नहीं की जा रही है। वैराग्य की बात ये की जा रही है कि जितने भी भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक कामनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उनको हमें छोड़ना है और जो हम अपने जो निमित्त कर्तव्य हैं उनको हम करते रहें और केंद्र बिंदु भगवान को बनाकर उन कर्मों को करें। ये सही वैराग्य है और अभ्यास भी करते रहना है और ऐसा वैराग्य भी अपने को रखना है। उससे क्या होगा, हम प्रयास कर पाएंगे कि हम जल्दी से जल्दी अपने मन को संयमित कर सकें। अपने मन को अगर हम संयम में कर लेंगे तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो भौतिक सुखों की तरफ ज़्यादा दौड़ती हैं, जो भौतिक सुखों में ज़्यादा रुचि हमारे मन के चंचल होने के कारण जो है, अगर हम मन को बस में कर लेंगे तो हमारी जो भौतिक इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं जो हमेशा भौतिक सुख के पीछे भागती हैं, तो क्या होगा, वो भौतिक सुखों के पीछे न भाग के आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि ज़्यादा लेने लगेंगे। हम निरंतर वैष्णवों के बीच, शुद्ध वैष्णवों के बीच रहकर अगर हम श्रवणम कीर्तन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे संयमित हो जाएंगी। अगर हम नियमित रूप से अभ्यास करते रहेंगे श्रवणम का, कीर्तनम का, भगवान की दिव्य चीज़ों के दिव्य पास टाइम्स को सुनते रहेंगे तो संभवतः हमारे मन में भी भगवान के भक्ति, भगवान के श्री चरण कमलों की भक्ति के प्रति संभवतः रुचि आ पाएगी और इस प्रकार हमारा मन भगवान के चरणों में लग पाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है कि हमें नित्य प्रति भगवान का सुमिरन करते रहना है और उसके लिए हमको अभ्यास करना है और अभ्यास करते करते अभ्यास करेंगे, हर एक चीज़ों को जो हमारा नियत कर्तव्य है उनको करते रहेंगे और केंद्र बिंदु में कृष्ण को, भगवान को रखेंगे, भगवान कृष्ण को रखेंगे तो क्या होगा, जो भौतिक कलमश है उससे हमारे चित्त का मार्जन होता रहेगा। उन भगवान के नाम से, वैष्णवों की संग से हमारे चित्त का मार्जन होगा। और जैसा कि भगवान ने 7 नंबर के श्लोक में, पूर्ववर्ती श्लोक में कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्या अर्पितो मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशय। यानी कि यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो और युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन तथा बुद्धि को मुझ में स्थिर करके, कैसे स्थिर करेंगे, अभ्यास करके और वैष्णवों के संग से। इससे क्या होगा, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे। यहाँ भगवान भक्तों, अर्जुन के माध्यम से हम भक्तों को के बीच में संदेश को प्रसारित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, दे रहे हैं, मतलब फर्मली दे रहे हैं कि तुम अगर इन चीज़ों को करोगे तो तुम निश्चित रूप से तुम्हें मेरी प्राप्ति हो पाएगी। इसीलिए हमें इस श्लोक से ये संदेश मिलता है भगवान का कि हम निरंतर भगवान के नामों का सुमिरन करते रहें, नामों का कीर्तन करते रहें, नामों का श्रवण करते रहें, निरंतर अभ्यास करें और वैष्णवों की संगति करें और अपने जो नियत कर्तव्य हैं
उनको करते हुए उनका और हर एक केंद्र बिंदु में भगवान कृष्ण को रखते हुए नियत कर्तव्य करें, तो एक न एक दिन ऐसी हम पर भगवत कृपा और वैष्णवों की कृपा होगी कि हमारा मन भी भक्ति में लग पाएगा। इसके हमारे लोकल भाषा में एक छोटा सा 2 लाइन का एक कहावत है, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि राम राम रटते रहो ज्यों लो घट में प्राण, राम राम रटते रहो ज्यों लो घट में प्राण, कबहुँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। यानी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम निरंतर राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम रटते रहें, सुमिरन करते रहें, श्रवण करते रहें, कीर्तन करते रहें। कबहुँ तो दीन दयाल की, कभी तो भगवान की ऐसी कृपा होगी, वैष्णवों की ऐसी कृपा होगी कि भनक पड़ेगी कान, कभी भगवान को हम याद आ पाएंगे और हमारा कल्याण हो पाएगा। हरे कृष्ण।